जब हरि की अत्यंत कृपा होती है तब महापुरुषों का संग मिलता है। महापुरुष किसे कहते हैं? कई बार चर्चा में कहा है, जो मद, मोह और मदन तीन का मर्दन कर देता है उसे महापुरुष कहते हैं। जिसके अहंकार नहीं है, जिसके मोह नहीं, निर्मम है, जो ममता रहित है और जो काम विजयी है, वही महापुरुष कहा जाता है। और जो निरंतर भगवान में स्थित वही ऐसा कर सकता है। तो जो भगवान में स्थित महापुरुषों, उनको बाहरी नजर से नहीं देखा जा सकता। जिन सरकार को देखा गया कि बड़े बड़े दुखी लोगों को, रोगी लोगों को ऐसे ठीक कर दे, उन्होंने सबका रोग लेकर अपना पैर है। अब कैसे कोई समझेगा? अब अगर ये समझाना चाहो तो कहेंगे कि अगर इतनी सामर्थ्य थी तो अपना क्यों नहीं ठीक कर लिया। लोग बाहरी परिवेश से महापुरुष को नहीं जाना जा सकता। अब जैसे महापुरुषों के पास आप जा करके उनके बाहरी परिवेश को देखकर अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो वो हो जाएगी, लेकिन आप महापुरुष को नहीं जान पाएंगे। महापुरुष को जानने के लिए उनका बच्चा बनना पड़ता है, उनका निज जन बनना पड़ता है, और कोई भी आज्ञा उनकी अवहेलना न करो, उल्लंघन न करो, तो धीरे धीरे वो अपने को प्रकाशित करते जाएंगे। उनका जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो साक्षात भगवान है। लेकिन बाहरी परिवेश से आप नहीं समझ सकते। बाहरी परिवेश देखने से तो वैभव और लोक व्यवहार का संग्रह, तो आप अपनी कामनाओं की पूर्ति लेकर जब वहां जाएंगे तो भागवतिक दिव्य प्रभाव आपकी कामना की पूर्ति कर दे, लेकिन महापुरुष का परिचय नहीं मिलेगा। लेकिन लाखों लोगों में कोई बिरला ऐसा होगा जो ये जान पाया हो कि महापुरुष क्या होते हैं। बाहरी व्यवहार को समझ पाने से कोई महापुरुष को नहीं जान जाता है। जो महापुरुष होता है वो महापुरुष को जान जाता है, या वो जना देते हैं सो जान जाता है, अन्यथा नहीं। और संगीत ये साधना है। संगीत में यदि सावधानी ना रही तो रजोगुण उत्पन्न होता है। गायन से एक आह्लाद होता है, संगीत एक आह्लाद प्रकट करता है। यदि उसे सतोगुण में ना बांधा गया तो रजोगुण में जाकर कामात्मक वृत्ति को बढ़ा देने वाला होता है। आप दोनों बातों को देखिएगा। अगर सात्विक में बांध लिया गया तो वही भाव बढ़ाकर रुलाना, नृत्य कराना भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। बड़े बड़े विक्षिप्तों को संगीत जो है आनंद से आनंदमय कर देता है। देखो ना संगीत का प्रभाव। और बड़े बड़े शांत को भी संगीत विक्षिप्त कर देता है। ध्यानस्थ ऋषि बैठे, मलय मारुत, अप्सरा, गंधर्व और संगीत, इन सब का एक साथ प्रयोग हुआ, वो अपनी स्थिति से विचलित हो गए। समाधिस्थ को विक्षिप्त कर देना और विक्षिप्त को समाधिस्थ कर देना, इतनी सामर्थ्य संगीत में है। पर संगीत का यदि रजोगुणात्मक स्वरूप आ गया तो वो आपको भोगों में फंसा देगा, श्रवण करता और गायन करता दोनों को, क्योंकि सम्मान और आह्लाद दोनों उसको गिरा देंगे। और यदि वो भगवान या संतों के द्वारा शासित है और वो सतोगुणी है तो वही उसको समाधि की तरफ भी ले जाएगा, भगवत भाव की तरफ ले जाएगा। कहीं करताल है, कहीं मृदंग है, कहीं वीणा है, कहीं वेणु है। इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े मां भागवतों ने भगवान की साक्षात्कारमयी वृत्ति प्राप्त की। रात रात भर वीणा बजाकर गान करते हुए, करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। तो संगीत एक दिव्य आराधना है। अगर इस आराधना में संयम और सतोगुण के द्वारा अपने चरित्र को पावन नहीं किया गया तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। चरित्र की पावनता संगीत में बहुत जरूरी है। और प्रायः चरित्र अपवित्र हो जाता है रजोगुणात्मक भाव में बढ़ जाने से। धन की प्रधानता, मान की प्रधानता, लोक रिझाने की प्रधानता। संगीत एक अपने आप में भगवान की प्राप्ति का दिव्य साधन है, पर वो सतोगुण से युक्त हो और चरित्र पावन हो और किसी महापुरुष के शासन में हो तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। नहीं तो रुपया और भोग सामग्री और भोग वृत्ति ये तो मिल ही जाएगी, अर्थात वो गिराने का भी काम कर देगा। तो संगीत का केवल उपयोग पैसा के लिए, समाज रिझावे के लिए नहीं है। उसका उपयोग है सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में बैठे, वो आनंदित हो, आह्लादित हो और मेरी दृष्टि भगवत भाव में बदल जाए। बड़े बड़े महापुरुषों में संगीत, हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज और नारद जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों में आप देखो संगीत के द्वारा भगवान को रिझा रहे हैं। तो संगीत भगवान के रिझाने का भी विषय, और ये एक साधक की साधना है। जितना पवित्र चरित्र वाला होगा उतने साधना उसकी प्रवीण होगी, पर वो भगवान के निमित्त से हो। केवल लोक रिझावे के लिए अगर हुआ तो देखो बहुत बड़े बड़े गायक हुए, संगीतकार हुए,
क्या रखा, क्या उससे भगवान की प्राप्ति हुई उनको, क्या नहीं होगी?